नमो प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहिनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दे कुन्दाद्यो जैमिधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निजस्वरूपिको परमरस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदिनी समय सारे अमितार समय सारे अमितार देशासी तो बारंबार द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व की बात इतनी सरल तरीके से और उतनी सुगम तरह से समझाई है, उस बात को अनुभव करके, उस बात को आत्मसात करके सोगाणी जी बाबू जी ने अपना जन्म मरण का अभाव करने वाला जो सम्यक दर्शन है वो प्राप्त किया। सोगाणी जी बाबू जी एक ऐसे पुरुषार्थ के धनी थे कि जो मतलब उनको जो सही बात पता चलती थी तो उसके ऊपर वो क्रियान्वित होते थे, कार्य करते थे। तो सोगाणी जी बाबू जी को जब पुरुषार्थ के धनी तो थे, पुरुषार्थी तो थे ही, और जब आत्म धर्म मिला और जब उनको पता चला कि षट आवश्यक में एक आवश्यक है, तो एक आवश्यक की खोज में लगी। फिर पूज्य गुरुदेव जी के पास सोनगढ़ पहुंचे, एक प्रवचन सुना और ज्ञान और राग भिन्न है, तो जब मेरा लक्षण तो ज्ञान है तो ज्ञान को अपनापन करके ज्ञान में बैठे और राग से भिन्न ज्ञान आत्मा के अनुभव हुई। ऐसे से सोगाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश यानी दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, उसको प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है। उसमें 68 नंबर का बोल है। प्रश्न है कि अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक आज हो जाता है ना। क्या कहा, क्या प्रश्न है कि अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक हो जाता है ना, प्रश्न है। तो बाबूजी बोलते हैं विवेक की बात एक बाजू रखो, एक दफा विवेक को छोड़ दो, पर्याय की सावधानी छोड़ दो, परिणाम मात्र ही मैं नहीं, मैं तो अविचलित होता हूँ, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं। विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करते हैं। क्या कहा देखो कि विवेक की बात एक बाजू में रखो, यानी तो विवेक के नाम से भी परिणाम 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 को मुख्य करता है। जब दिनवाणी में व्यवहार के कथन आते हैं कि जीव की मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, उसके अंदर सम्यक दर्शन कर लेने लायक है, तो ये पर्याय के पीछे पड़ जाता है कि हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें सम्यक दर्शन करना है, तो पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है, उसके स्वभाव पे वजन आता ही नहीं है। इसलिए कहा विवेक की बात एक बाजू रखो एक बार। तुम विवेक के नाम से भी परिणाम में फेर फार करने की, मुझे ये पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है, कथन तो आएंगे, क्योंकि आज तक जीव ने अपने को देह मान के और उधर का झुकाव, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, चल सकता हूँ, मैंने बच्चों को पाला, मैंने ये किया, सब उधर का चल रहा है। तो जिनवाणी में कथन आता है कि भाई तू जान सकता है, तू ऐसा जान है, तू अपने आत्मा का इस रूप अनुभव करके मैं जानने वाला हूँ,
तो ये इधर आ जाता है कि वहां से छोड़ के कि अरे मुझे अनुभव तो करना है ना, अनुभव तो करना है ना। तो ये पर्याय का पक्ष पर्याय का छोड़ता ही नहीं है। तो बोला कि विवेक को एक की बात एक बाजू रखो, अभी तुम विवेक की बात मत कर, अभी तुम स्वभाव को उठा। प्रथम से प्रथम ये नक्की कर कि मैं परमात्मा हूँ, ये नक्की कर तू, मैं शाश्वत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। तो विवेक, पहले विवेक के नाम से क्रियाकांड में लगता है इतना मर्यादित होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। बोले पहले इनको एक बाजू रख, पर्याय का पक्ष को छोड़ के पहले कि पर्याय तो है, पर्याय तो क्षणिक स्वभाव है। उत्पाद वे द्रव्य योक्तम सद, सद्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य प्रमाण का द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव सहित है, लेकिन जब अनुभूति की बात आती है तो अनुभूति करना है ये पर्याय का, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में स्वयं ही हूँ ऐसा तो ले। तो बोले विवेक की बात एक बाजू रखो विवेक के नाम से ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा पहनना, ऐसा ओढ़ना है, इतने व्रत उपवास करने, विवेक के नाम से इनको खड़ा करता है पर द्रव्य की क्रिया को। विवेक तो ये है कि दो द्रव्य को भिन्न जान के अपने में अपनापन कर ले। दो द्रव्य, ये देह और इनमें आत्मा, ये दो द्रव्य है, ये भिन्न भिन्न है। तो अपने में एक ज्ञायक भाव में हूँ, अपरिणामी ध्रुव ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा तो अपने को जान ले, ये विवेक है। विवेक तो क्या होगा कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज जान ले, पर को पर जान ले। तो निज को निज जानने के लिए क्या करें कि ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये शाश्वत मात्र जाननहार जाननहार जाननहार, ये मैं हूँ ऐसा जान ले। तो उत्पाद व्यय में मैं आता ही नहीं। उत्पाद व्यय की पर्याय में करके मैं शुद्ध होऊंगा, तो बोले पहले से शुद्ध को क्या शुद्ध करोगे? जो पहले से ही लबालब भरा हुआ है उसमें क्या भरोगे? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग में जब उपयोग है ही, तो उपयोग में और कुछ आने की, ले जाने की, रहने की जगह कहाँ है? तुम उपयोग में क्रोधादिक को देखता है कि मेरे उपयोग में देखो, मेरा उपयोग कहीं जुड़ गया, फिर ये क्रोधादिक हो गया, मैं क्रोध रूप हो गया। बोले ये गड़बड़ है, उपयोग में उपयोग है, यानी उपयोग अपने घर में पूरा टिका हुआ है, ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा। तो ये जिसके ज्ञान में ये आ गया कि ये उपयोग में उपयोग है, यानी उपयोग ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, ये ज्ञानमय परमात्मा में हूँ, जिसको ये उपयोग में आ गया, उसको पता चल गया कि ये उपयोग तो आज तक बाहर निकला ही नहीं। ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाशत्व है, ये सारी जितनी अनंत 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 शक्तियों का पिंड, महापिंड भगवान आत्मा, ये जब ज्ञान की पर्याय में ये खबर पड़ी कि मैं तो ये हूँ, जब मैं ये हूँ तो मुझे क्या प्राप्त करना है, ये तू अपने को अन्य रूप मानता था तो बात चली कि तू प्राप्त कर। जब ये खबर पड़ गया कि ये मैं हूँ, उपयोग में भगवान आत्मा का आना, यानी ज्ञान के अंदर ये अनुभव होना कि ये उपयोग मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में ही हूँ, ये उपयोग में उपयोग है। अब क्रोध क्रोध में है तो क्रोध क्रोध में है, तो उपयोग, क्रोध क्रोध में है तो उसमें उपयोग नहीं है, कोई भी तरह का उपयोग नहीं है क्रोध में। क्रोध तो आश्रव तत्व है, भिन्न तत्व है। तो क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। तो अब क्रोध से हटकर उपयोग को स्वभाव सन्मुख करो। तो बोला उपयोग में जगह ही नहीं है, अंदर में ज्ञायक परमात्मा इतना ठसाठस भरा हुआ है कि उसमें जगह ही नहीं है कुछ प्रवेश करने की। एक समय की शुद्ध पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, छायिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। आहा, मैं अपने से स्वयं पूर्ण हूँ, पहले से ही प्रभुता संपन्न हूँ। ये जब खबर पड़ा, ये जिसको खबर पड़ा वो उसके उपयोग में उपयोग है कि मैं तो खिसका ही नहीं, मैं तो हूँ।
तो ये जो विवेक की बात एक बाजू रखो, ये तो विवेक के नाम से पर्याय में पक्ष करता है, खड़ा रहता है, वहीं का वहीं खड़ा रहता है, खिसकता ही नहीं है वहां से। एक दफा विवेक को छोड़ दो, पर्याय की, विवेक को छोड़ दो मतलब पर्याय की सावधानी छोड़ दो। क्योंकि देखो ऐसा है कि जब पर्याय अपने क्रम काल में आएगी, जब जितना नंबर पे जो आएगी वो आएगी, तो फिर कौन सी किसमें विवेक रखे बताओ। ये तो उपदेश पद्धति है कि अरे विवेक तो होना ही चाहिए। विवेक तो, विवेक का नाम ये है कि मैं जो हूँ सो है भगवान, अपने में अपनापन कर, इसका नाम विवेक है। दूसरे में अपनापन करता है फिर उसको भिन्न करता है, इसका नाम विवेक थोड़ी है। विवेक तो अपने एक ज्ञायक भाव में, ये मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं आज तक कहीं अन्य रूप नहीं हुआ, देह मेरे में नहीं है, मैं देह में नहीं हूँ, राग मेरे में नहीं है, मैं राग में नहीं हूँ, एकमात्र अनंत गुणात्मक, अनंत गुण से लबालब भरा हुआ चैतन्य मैं हूँ। ये ऐसा तू जान, ऐसा तू जान। जानन पने में तुम किसको प्रवेश कराएगा बताओ। जानन पने में विवेक करने की बात है। परद्रव्य के साथ क्या तुम ये सावधानी करेगा कि ये खाऊं ये छोड़ूं, जब खाने वाला हूं ही नहीं, जब देह की क्रिया में करता ही नहीं, जो परिणमन होता है वो स्वतः और स्वतंत्र है, आवागमन होता है वो क्रियावती शक्ति है, उसके कारण होता है। तो मैं क्या करूं, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ऐसा तू जान कि अभी प्रकट प्रत्यक्ष देखो हाजरे हजूर विद्यमान, मैं तो चेतन हूँ, तो चेतन हूँ, तो चेतन में तो अनंत वैभव, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म भरे हुए हैं। लेकिन पुद्गल के धर्म पुद्गल में है, मेरे में नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। प्रतिकूल संयोगों में, अरे संयोग कोई प्रतिकूल अनुकूल होते ही नहीं है। संयोगों में अपनापन करना यही तुम्हारे लिए प्रतिकूलता है, यही संसार में भटकने का कारण है। जीव मात्र मेरे से भिन्न है, लेकिन जीव पूरे 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 जीव है, इसलिए उसमें कोई मेरा वे तेरा नहीं, कोई कमी ज्यादा देखना नहीं। क्योंकि जीव तो जीव है, जीव तो परमात्मा स्वरूप है। जैसे मैं जीव हूँ वैसे अन्य जीव भी जीव है, लेकिन मेरे लिए वो अजीव है, मेरा जीव नहीं है ना। तो जैसे पुद्गल, पुद्गल अपने में परिपूर्ण है, जड़ेश्वर है, लेकिन मेरे लिए वो कुछ नहीं है, मेरे लिए तो वो परद्रव्य है। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है बस। इसलिए ये परिणाम विवेक की बात तो एक बाजू रखो, पहले तुम ये नक्की कर ले कि मैं पर्याय मात्र से भिन्न ज्ञायक परमात्मा हूँ। पर्याय का मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, पर्याय स्वयं सक्षम है अपना कार्य करने के लिए। अपने तो श्रद्धा में, ज्ञान में ये विवेक कर ले कि मैं ये ज्ञायक परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, इसके अलावा जो कुछ है वो मेरे से पर है। पर है तो परद्रव्य की क्रिया पर करेगा, मैं क्या करूँ। मान लो हमने शुद्ध शुद्ध भोजन किया है, तो शुद्ध भोजन किया तो इसका अभिमान करे कि अरे हम तो शुद्ध खाते हैं। पर भाई पहले तो खा सकता है कि नहीं, खाता है कि नहीं, ये तो नक्की कर, फिर शुद्ध अशुद्ध की बात आएगी ना। जब पुद्गल द्रव्य को जीव छूता ही नहीं है, तो पुद्गल को मैंने खाया और फिर शुद्ध अशुद्ध की बात हुई, ये बात ही कहाँ से लाया। पहले नक्की कर कि ओहो हो पुद्गल का मेरे में स्पर्श ही नहीं है। वो जो पुद्गल के लक्ष्य से परिणाम होते हैं वो परिणाम भी पुद्गल में ही है, वो मेरे परिणाम नहीं। मेरे परिणाम तो मात्र जानना 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 जानना। अभी जानने में विवेक रख कि स्वयं क्या और पर क्या। तो स्वयं में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सो में, बस बस इतना।
ये ज्ञायक परमात्मा, ये टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरे खाते का नहीं है, वो भिन्न है, पर है। ये एक बार विवेक कर ले, ऐसा विवेक एक बार हो जाएगा तो बाद में क्रमशः जो जो चलेगा नियम व्रत वाला, वो क्रमशः आने वाली व्यवस्था है। उस समय में भेद ज्ञान पूर्वक जो परिणाम आएंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं परिणामों का करता हूँ, मैं क्रिया का करता हूँ, मैं देह की क्रिया का करता हूँ, ये तो भाई मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व जब तक रहता है तब तक विवेक आएगा कहाँ से? दो द्रव्य की भिन्नता नहीं पहले अनुभव करेगा तब तक विवेक लाएगा कहाँ से? क्या बात है कि दो कोई कोई हमारे घर में आया है, आया तो कोई वो वस्तु लेके आया, वस्तु लेके आया तो आपके घर में रखी, रखी तो वो आपके घर में पड़ी है तो आपकी थोड़ी हो गई वो चीज, है? अगर आप उसको अपना मानोगे तो क्या बोला कि साहब आप में विवेक नहीं है, ये तो मेरी है। तो भाई परद्रव्य को अपना मानना और फिर उसके बोले कि उसमें विवेक रखो कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है, प्रथम से प्रथम नक्की कर कि एकमात्र भगवान आत्मा सो में। और एक समय के परिणाम जब पता चल गया है कि अपने क्रम काल में होते हैं, फिक्स ही है, जिस समय में जो परिणाम होना होगा वो ही होगा। तो जब उन परिणामों में मुझे करने का कोई कर्तव्य नहीं है तो किस में विवेक रखूं बताओ? परद्रव्य पुद्गल में उसमें तो विवेक मेरा है, क्या चलेगा बताओ? वो तो भिन्न ही है, वो तो भिन्न है। लेकिन ये जो परिणाम निरंतर चलते हैं उसमें विवेक रख, तो विवेक तो एक समय के पर्याय है, और एक समय के पर्याय एक एक समय होके और अपने क्रम से खचित है, उसमें क्या विवेक रखूं? विवेक तो ये रखो कि परिणाम मात्र से भिन्न ये गया है, परमात्मा मैं हूँ, ये विवेक रख, ये अपने को जान, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। जब मैं ये हूँ तो मैं तो परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ तो मेरे में कुछ होता जाता ही नहीं है, परिणमन ही नहीं है? न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मेरे में संयोग है, न मेरे में वियोग है। संयोग वियोग पर्याय में होते हैं, पर्याय के उत्पाद सो संयोग और वे सो वियोग, ये संयोग वियोग है जो पर्याय में है। मेरे में तो कुछ आता जाता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा जब अंदर में अनुभव में आता है, जब मोहे आत्म में अनुभव आवे, जब आत्मा का अनुभव होता है तो और कछु ना सुहावे, पर्याय का विवेक नहीं सुहाता, विकल्प मात्र से भिन्न शांत आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब अनुभव चलता है तो परिणाम की तरफ से लक्ष्य नहीं रहता है, अभेद होके एक रूप होके परिणाम अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करता है। तो बोले ये तो बाद में बात आती है ना? जब ऐसा अनुभव भिन्नता हो जाती है तो बाद में बात आती है कि देखो ये बाद में प्रतिमाएं आती है, ये आती है, नियम बताते हैं, जो भी आते हैं। तो पहले तुम बोले परिणाम का विवेक विवेक हो जाता, अनुभव के बाद परिणाम का विवेक होता है ना? तो बोले तुम पहले परिणाम को उठाता है, अनुभव के बाद तो ऑटोमेटिक वो परिणाम मात्र से भिन्न हो जाता है, और वो तो अंदर से ज्ञान हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है कि परिणाम का कर्ता धर्ता में हूं ही नहीं। तो फिर बोला कि एक दफा विवेक को छोड़ दो, यानी पर्याय की सावधानी छोड़ दो, पर्याय को छोड़ दो की बात ही नहीं है। परिणमन तो क्षणिक उत्पाद वे तो क्षणिक स्वभाव है, उसको छोड़ना नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं है। समय मात्र में उत्पाद होता है, दूसरे समय में नई पर्याय का होना और पुरानी पर्याय का वे होना, ये तो ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें विवेक रखो, अरे ध्यान रखो, अरे सावधानी रखो, अरे पाप नहीं हो जाए। भैया पहले सबसे प्रथम से प्रथम मिथ्यात्व का पाप छोड़। दो द्रव्य में एकत्व बुद्धि कर रखा है जीव और पुद्गल में, सबसे पहले उस एकत्व बुद्धि को छोड़ दे, सबसे पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ दे, उसके बाद जो भी क्रिया होगी वो क्रिया अपने होने योग्य होती है। होता स्वयं जगत परिणाम, ये जग का करता क्या काम, होने वाला होता है, जहाँ होता है वहां होता है, पर मेरे में कुछ नहीं होता। मैं तो शाश्वत सुख से भरा हुआ आनंद कंद रस कंद,
अनादि अनंत परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। जब कोई गुंजाइश ही नहीं, आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, आनंद स्रोत बह रहा और तुम उदास है। पर्याय को ठीक ठाक करने के लिए उदास रहता है। क्या करें, बहुत बैठते हैं शांति से, लेकिन हमारे तो कुछ ना कुछ विकल्प आते रहते हैं। तो विकल्प को विकल्प में रहने दो। तू तो शांति से बैठा रहना, तू तो शांत स्वरूप है ना। तेरे को क्या करना है, विकल्प को रहने दो। विकल्प को एक बार तो एक बाजू में रख दे, भिन्न देख ले तू अपने से, है। पर्याय मात्र से न्यारा बे भगवान आत्मा के शुद्धात्मा में है। ऐसा एक बार ऐसा देख तो सही, कितनी शांति हो जाएगी, कितना निर्भर हो जाएगा। मोक्ष मार्ग के नाम से अपने फेर फार करने की बुद्धि करता रहता है। पर द्रव्य की क्रिया तो नहीं कर सकता, लेकिन परिणाम का कर्ता तो मैं हूँ ना। मतलब परिणाम का कर्ता परिणाम है। जैसे क्रोध क्रोध में है, वैसे परिणाम परिणाम में है। अपरिणामी भगवान आत्मा में परिणाम का प्रवेश नहीं है। परिणाम का प्रवेश नहीं है। आहा हा। निज चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराएंगे। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसलधार बहाएंगे। परिणाम में जब ये स्वीकार होगा कि मैं तो शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, तो परिणाम का पक्ष, परिणाम का लक्ष्य, परिणाम का छूट जाता है। परिणाम तो अपने को परमात्मा में मैं उठा दूंगी, है ना। तो परिणाम का लक्ष्य और पक्ष छूट जाता है। परिणाम कौन करे बताओ उसको। तो बोला विवेक की बात एक बाजू रखो, मतलब विवेक के नाम से तुम परिणाम के अंदर में ये खाऊं ये नहीं खाऊं, इसको इतना परिग्रह का त्याग कर दूं, इतना गाड़ी का, इतना मतलब जाने आने का त्याग कर दूं, ये इसको विवेक के नाम से तुम इसको उठाता है। जबकि मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आज तक खिसकता ही नहीं हूँ, आज तक मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ। अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल में मैं टिका हुआ हूँ। इसलिए ये सब बाहर की क्रिया है, वे योग्यता अनुसार अपने होएगी तब हो जाएगी। लेकिन तुम विवेक के नाम से पर्याय में खड़ा होता है, उसको छोड़ दे भाई। तो बोले फिर करे कि नहीं करे, बोले कौन करेगा बताओ। अपरिणामी परिणाम को क्या करेगा, और परिणाम तो स्वयं परिणाम स्वभाव ही है, तो वो तो परिणाम ही रहा है, उसमें क्या करेगा। देखो अपरिणामी में कुछ करना नहीं, परिणाम स्वयं से स्वतंत्र है, हर समय में खुद परिणमन कर रहा है, उसमें तू क्या करेगा। संयोग तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर है, वो अलग भिन्न द्रव्य है, उसका सारा सब वस्तु अपने में है, उसमें तू क्या करेगा। तो तू तो किसमें करेगा ये बता दो। सबसे पहले बता तो सही कि तेरे में करने की सामर्थ्य शक्ति क्या है। परिणामी में करने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो करे क्या। और परिणाम स्वयं सामर्थ्यवान है, तो उसमें करना। जब ये दोनों सत और स्वतंत्र, देखो अपना द्रव्य और पर्याय दोनों स्वतंत्र और सत है, तो जब परद्रव्य की क्रिया देह की क्रिया में कर सकता हूँ, तो बात ही एक बाजू रख दे इसको, तो एक बाजू रख दे। तो बोले पर्याय की सावधानी छोड़ दो, परिणाम मात्र ही मैं नहीं, मैं तो अविचलित होता हूँ। मैं तो ये ध्रुव परमात्मा, टिक्का टिक्का परमात्मा, ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे ये आहा देहालय में देह से भिन्न भगवान आत्मा विराजमान। ऐसा तू जान। आहा क्या देखो, है पर्याय पे दृष्टि। और बात क्या करता है कि अनुभव के बाद तो विवेक होता है ना, परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना। अनुभव के बाद तो मतलब कि अब जब सम्यक दर्शन होने के बाद तो परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना।
तो सम्यक दर्शन होगा ही जब जब परिणाम से भिन्न ज्ञेय परमात्मा अनुभव करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दृष्टि को तो ये खबर ही है कि परिणाम मात्र से मैं न्यारा हूँ, परिणाम में मेरा कुछ करना धरना है ही नहीं। तो वो तो इधर स्वभाव का उसमें बल आ गया, बल आ गया तो स्वभाव का बल जो परिणाम करता है वो परिणाम में ऑटोमेटिक मर्यादा आ गई, वो कहीं जाता ही नहीं, वो कहीं भटकता ही नहीं है। आहा, जब मैं खाने वाला ही नहीं हूँ तब मैं कुछ भी खा लूं, ये बात आई कहाँ से? जब साधना के अर्थ जितना शरीर में जो कुछ होता है देना लेना, वो अपनी मर्यादा के अनुसार अपने आप हो जाता है। कि कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए इस शरीर को, कितना चाहिए? गाड़ी हमको मान लो 50 किलो गाड़ी को चलाना है, तो 50 किलो चलने जितना उसमें पेट्रोल चाहिए, तो वो पेट्रोल डलता है। तो वैसे ही इस देह का परिणमन, देह को चलना है उस अनुसार इसके अंदर वो कार्यान्वित हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो परिपूर्ण ज्ञाता था मात्र, अरूपी अनंत गुणों का धारी, असंख्यात स्वदेशी, अनादि अनंत, शाश्वत, परिपूर्ण। हाँ, इसलिए परिणाम का विवेक रखूं तो परिणाम का पक्ष हो जाता है। पक्ष को छोड़ना है, परिणाम को नहीं छोड़ना है। परिणाम तो ऑटोमेटिक सहज परिणाम करते हैं, उसमें क्या छोड़े बताओ? तो बोले मैं नहीं, मैं तो अचलित अविचलित खुदा हूँ, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं। बोलो पहले इसको नक्की तो कर, एक बाजू तो आ जा। है? एक दृष्टांत है ना कितना बढ़िया, कि किसी को मतलब स्वाध्याय वगैरह रोज करता था, तो उसके अंदर आया कि भाई 50-60 साल के बाद में जो भी कार्य, घर का कार्य है, बिजनेस है, उससे निवृत्ति ले लेना चाहिए। तो उसको हो गया कि अरे अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम अपने इस कार्य से निवृत्ति ले लें, है ना? तो निवृत्ति ले ले, तो उसने सोचा कि अभी निवृत्ति ले ले तो अपना सारा जो दुकान की चाबी वगैरह अपने बच्चों को दे दे। तो बच्चों को दे दे तो फिर वो मतलब देने सोचने लगा कि अरे दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे। तो ऐसा सोच रहा था, जितने में कोई उसका फ्रेंड आया तो बोले भाई क्या बात है, क्या सोच रहे हो? बोले देखो मेरी एक उम्र हो गई है, अब मेरा मुझे अपना आत्मा का कल्याण कर रहा है, तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो बिजनेस वगैरह है अपने बच्चों को संभला के फ्री हो जाऊं। तो उसने कहा कि भाई तुम बिजनेस का करता तो है क्या, तुम वो पुद्गल को लाने ले जाने वाला है क्या? तुम पहले इस भार से निर्भर हो जा कि मैं इनका करता धरता हूं ही नहीं। मैं जब ये देह ही नहीं हूँ, जब मैं ये एक समय के पर्याय में आता जाता ही नहीं हूँ, तो मैं हूं ही नहीं ना। पहले इससे निर्भर हो तो तेरी चाबी 1 मिनट में निकल के चली जाएगी, है ना? कि जब मेरा ये है ही नहीं, पहले से ही मेरा नहीं है, तो मैं इसको देऊं या नहीं देऊं, या करूं या नहीं करूं, ये बात तो आई कहाँ से? उसी तरह से मैं नहीं हूँ, परिणाम मात्र ही मैं नहीं हूँ, मैं तो अविचलित होता हूँ, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं। मेरे गायक त्रिकाली अस्तित्व में क्षणिक अस्तित्व नहीं है। क्षणिक अस्तित्व क्षणिक अस्तित्व में तो है, नहीं है ये बात नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। तो मैं ये गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, इसमें नहीं है परिणाम मात्र। तो बोले कि मैं तो अविचलित होता हूँ, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं। विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करते हैं। इसलिए सोगानी जी बाबूजी ने एकदम एकदम मतलब एकदम कड़काई से कह दिया, परिणाम परिणाम में है, परिणाम परिणाम रूप है, मेरे में नहीं। मैं परिणाम का करता धरता नहीं हूँ। आहा, जब ऐसा पता चला तो परिणाम का विवेक कौन करे? आहा, जब ये परिणाम ये द्रव्य रूप में अपना अनुभव करते हैं तो परिणाम में ज्ञायक पसर जाता है। ज्ञायक पसर जाए मतलब परिणाम अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करते हैं, एक समय का करते ही नहीं अनुभव, उत्पाद वे रूप अनुभव नहीं करते हैं। तो ये विवेक है, परिणाम में विवेक करना, यानी परिणाम का में पना करके उसका फेर फार करना, ये विवेक नहीं है, ये तो अविवेक है ना।
परिणाम सुधरने का एक ही उपाय है कि मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, बस यही है। इसलिए बोला कि विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करते हैं। क्या कहा? विवेक के बहाने कि परिणाम ठीक तो रहना चाहिए ना, परिणाम बिगड़ना तो नहीं चाहिए ना। बोले परिणाम तो ये आना चाहिए कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो जब ये परिणाम आया तो ज्ञायक की दृष्टि गई, दृष्टि गई तो अनुभव हुआ, अनुभव हुआ तो आनंद सुख का वेदन हुआ, तो अपने आप हो गया। इसलिए सोगानी जी बाबूजी ने उसकी जो जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उसकी नस पकड़ी है कि ये परिणाम को विवेक के नाम से, ये परिणाम के ऊपर खड़ा रह के परिणाम में हेर फेर करना चाहता है। तो इसलिए कहा कि विवेक की बात एक बाजू रखो, एक बार वो बात नहीं करो, तुम विवेक की बात मत करो, एक बार तुम पहले परिणाम मात्र से भिन्न अनुभव करो, उसके बाद दूसरी बात चलेगी, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा बोल है कि अज्ञानी को कषाय की मंदना में थोड़े विषय छूटे तो इसमें ठीक मानने लगता है, लेकिन वह भी तीव्र कषाय ही है, उसमें कषाय रस भरा पड़ा है। देखो क्या कहा, अज्ञानी को कषाय की मंदता में थोड़े विषय छोटे, यानी थोड़े नियम रत आ जावे तो उसके अंदर वो ठीक मानने लगा है, मतलब अपने को सुपर मानने लगता है कि देखो कोई कुछ नहीं करता है, हम तो इतना करते हैं ना। तो बोले लेकिन वह तो तीव्र कषाय ही है। क्या कहा? देखो उसमें कषाय का रस भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? कि कषाय की मंदता के अंदर वो उसको ठीक मानता है ना? शुभ भावों में ठीक और अशुभ भावों में अठीक, जबकि दोनों परिणाम बंध रूप है, दोनों परिणाम परिणाम है। परिणाम जब ये श्रद्धान करे कि मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, तो वो परिणाम ठीक है, वो परिणाम अपने को ध्रुव एक रूप अनुभव करते हैं, वो परिणाम मोक्ष मार्ग पे हैं। तो इसलिए बोले अज्ञानी को कषाय की मंदता में है, थोड़े से व्रत उपवास आ जावे, थोड़ा सा शुभ भाव होए, तो उसमें बहुत सुपर मानने लगता है अपने को, है ना। अरे वो तो कोई तो कुछ नहीं करता है, हम तो इतना तो करते हैं ना। भाई तुम भी ये करता है, वो भी ये करता है, करता कौन करता है बताओ? परिणाम का करता परिणाम है। ये जब विवेक आवे तो परिणाम तो सुधरते हैं, लेकिन परिणाम का कर्ता नहीं होता है। बाहर का परिग्रह छूटता है, पर परिग्रह को छोड़ने वाला नहीं मानता है। सब होता है, सब होता है क्रम सर अपना, जो जैसे ही जीव को अनुभूति हुई तो परद्रव्य से एकत्व ममत्व छूट गया, और जैसे जीव की स्थिरता बढ़ी तो अपने आप बाहर से जो भी जैसे गुणस्थान बढ़ता है तो अपने आप ये नियम व्रत या प्रतिमाएं सब आ जाती है। लेकिन ये जो मंद कषाय को अच्छा मानना, या मंद कषाय में हित बुद्धि मानना, मोक्ष मार्ग मानना, ये सबसे पहले मिथ्यात्व पड़ा है। ये मिथ्यात्व आज तक जीव ने नहीं छोड़ा। क्या कहा? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो। अनंत बार पीछे कमंडल लिया, वस्त्र त्यागे, ग्रह त्यागे, सब शरीर को सुखाया, सब किया, लेकिन ये देह से भिन्न और ये परिणामों से भिन्न गया एक परमात्मा में ऐसा अनुभव नहीं किया। आया ना अभी इस दिन बोल आया ना कि द्रव्य लिंगी के क्या भूल रह जाती है। सब तो किया, 9वें ग्रेवेक तक जाने वाला द्रव्य लिंगी बाहर में से मुनि व्रत ले रखा है, समिति बुद्धि एकदम अच्छे से पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये करने वाला मैं नहीं हूँ, इनसे भिन्न ज्ञाता दृष्टा परमात्मा में हूँ, ये भूल रह जाती है। और ये सबसे बड़ी भूल है, ये मिथ्यात्व की भूल है, ये जीव को आज तक संसार से बाहर नहीं निकलने दी। बोले इतने पीछे कमंडल लिए हैं कि सुमेरु पर्वत भर जावे, इतने इतने लेके आया, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ ना कि मैं लेता हूँ करता हूँ ये माना है, करता स्वाभाविक भगवान आत्मा, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, इनसे सबसे भिन्न एक रूप रहने वाला अनादि अनंत प्रभु, ये मैं हूँ, यहाँ मैं पना नहीं आया। इसलिए परद्रव्य में अच्छा और खराब पूछता रहा, ये अच्छा है ये खराब है, इसको छोड़ूं इसको रखूं, ये करता रहा। तो इसलिए कहा कि भाई उसमें ठीक मानना। क्या कहा?
मंदरा कसाय में, कसाय की मंदता में थोड़ा विषय छूटे तो उसमें ठीक मानने लगते हैं, लेकिन वह भी तीव्र कसाय ही है, उसमें कसाय का रस भरा हुआ क्या होता है कि क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व तो गया नहीं। कसाय कसाय तो पड़ी हुई है, और उसके बाद में बाहर में करने लग गया, बाहर में करने लग गया तो उनसे अपना बड़प्पन मानने लग जाता है। तो बोले भाई बाहर की क्रिया तो ये अपने आप सहज बने होती है, आप मंदिर में बैठे हो तो आप घर में नहीं हो, सीधी सी बात है। तो बोला मैंने घर छोड़ दिया, मंदिर में चला गया। भाई अपने ज्ञान मंदिर में बैठा रहता है तो ये बाहर में जो क्रिया होती है वो होने योग्य होती है, लेकिन विवेक ये है कि एक क्रिया से भिन्न ये ज्ञायक परमात्मा, एक रूप गुरु परमात्मा, ये मैं हूँ, इधर आवे तो दो द्रव्य की भिन्नता जाने, जब भिन्नता जाने तो उसके बाद में जो कषाय की मंदता होती है तो उससे कषाय की मंदता में मैं नहीं आता जाता, उसके कारण मुझे लाभ हानि नहीं है। स्वभाव में मैं पना करके यहाँ जितना स्थिरता रह सकता है, जितना शुद्धोपयोग रह सकता है, वो अबंध स्वरूप है, वो संवर है, वो निर्जरा है, वो मोक्ष का कारण है। पर्याय में जितनी देर शुद्धोपयोग रहे, जितना अबंध भाव है, जितना मैं ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा जितना रहना टिकना है, वो कार्य है, वो भी पर्याय अपनी योग्यता अनुसार करती है, वो भी उसमें भी मैं नहीं आता। मैं उसमें नहीं आता, मैं तो मैं हूँ। ऐसा देखो कैसा पहला वो बोल है ना कि मैं तो अविचलित फूटा हूँ, मैं कभी किसी में आता जाता ही नहीं हूँ। ओ हो, मैं चार गति रूप नहीं हुआ, चार गति में गया, इसका मतलब तूने अपना विवेक भूला, तूने अपना मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ ये नहीं जाना, अपने को प्राप्त पर्याय रूप माना, तो उसके अंदर ही जीवन खत्म करके चार गति में चला गया। अब चार गति में नहीं रुलना हो तो भाई अपनी गायक को पहचानो। शुद्धात्मा में हूँ, ध्रुव परमात्मा में हूँ, है ना, ज्ञानानंद स्वभावी में हूँ, अशरीरी में हूँ, ज्ञान शरीरी में हूँ, शाश्वत एक रूप रहने वाला में हूँ, परिपूर्ण में हूँ। ऐसा जब अपने को जानेगा तो ऐसा परिणाम का अपनापन जब यहाँ आ जाएगा तो परिणाम के अंदर जैसा शुद्धात्मा वैसा अनुभव है। जैसे आपको चीनी चीनी में रखी तो चीनी में जो मिठास भरी है वही वही टेस्ट आएगा ना, ज्ञान में वही आएगा, मिठास ही आएगा। तो वैसे आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है तो उसमें से क्या निकलेगा कि आनंद सुख आना चाहिए। तो फिर अगर मतलब ये सब कार्य करके भी आकुलता हो रही है तो फिर आनंद सुख नहीं आया ना, तो ये प्रक्रिया सही नहीं है ना। प्रक्रिया सही वो होती है कि जिसमें आत्मा में आनंद भरा है, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करे तो आनंद का अनुभव होता है। इस तरह से अपने मतलब इसमें ठीक मानने से क्या, मंद कसाय के अंदर ठीक मानने से ठीक मानने लगता है, लेकिन वह तो तीव्र कसाय है, उसमें कसाय रस भरा हुआ है, यानी ये मंद का तीव्र तो वापस हो जाता है। जैसे कल उन्होंने लिया था ना कि भाई स्वर्ग में चला गया लेकिन थोड़ा काल के लिए रह के और फिर निगोष से निकला है, 2000 सागर प्लस पर्याय में आया और उसका काल पूरा करके और मान लो अच्छा थोड़ा शुभ भाव किया तो स्वर्ग में चला गया, लेकिन वेद ज्ञान नहीं हुआ तो वापस परंपरा निगोज में चला गया, फिर वहां से निकल के और फिर वैसे ही प्रक्रिया करके फिर 2000 सागर पूरा करके फिर निगोज में चला जाता है। अनादिकाल से ऐसे तुमने पूरा किया है तो अब ये विवेक कर ले कि मैं इनसे भिन्न गया एक परमात्मा है। तो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बादशाह जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज गायक परमात्मा गुरु आत्मा देव की जय हो, जय हो। नौबार नौबार।
जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय